बड़े केस का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए, 16 अकाउंट छुपाए गए। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को ऑन किया। अबराज ग्रुप और ब्रिस्टल से फंडिंग मिली। रोमिता शेट्टी, अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत मालियाती तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी विफाक को भिजवाने की हिदायत। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला दुरुस्त नहीं, अगला मरहला अब शुरू हुआ। हम बताएंगे ये 16 अकाउंट्स में ठीक है, दीगर जमातें पब्लिक फंडिंग नहीं करती, उन्होंने सेठ रखे हुए हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। फंडिंग के तमाम जराए मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का फैसला कहां है, फरूख हबीब का सवाल। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग की तस्दीक हो गई। हक और बातिल के मार्के में सुर्खरू हुए। केस में कोई जाती मफाद नहीं था। इमरान खान हर साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराते रहे। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने भी हमारे इल्जामात की तस्दीक की। वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। इमरान खान इस्तीफा दें। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला, खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित। ममनुआ फंडिंग मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च होती रही। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और सी पैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सरशरम से झुक गया मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार। झूठा फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की गई। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। मरियम औरंगजेब। साबित हो गया मुल्क का सबसे बड़ा चोर कौन है। पीटीआई और इमरान खान अपने दिफा में कुछ पेश ना कर सके। 150 करोड़ रुपए उन जराए से हासिल हुए जिनकी इजाजत नहीं। दूसरों पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले ममनुआ फंडिंग का जवाब दें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की फंडिंग के सबूत हैं तो सामने लाएं। शाजिया मरी का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने सादिक और अमीन का भांडा फोड़ दिया। बाहर से पैसा लाकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसले की रोशनी में अब कानूनी चाराजोई की जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दबाव के बावजूद बिला खौफ फैसला। इलेक्शन कमीशन का काबिल सताइश इक़दाम। साबित हो गया इमरान खान ने कौम को धोखा दिया। फैसले में इमरान नियाजी के बयान हल्फी को गलत करार दिया गया। इमरान नियाजी को फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर लसबेला में लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। तमाम लोग बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर के मुतालिक मालूमात ली। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर 6 अफसरान की सलामती से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार। दुआ को हूँ तमाम लोग बहिफाजत हों। शहबाज शरीफ। बलोचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। बड़े चैलेंज से निपटने के लिए हमारा आज़म मजबूत तर। मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
और अलकायदा सरबराह अयमन अल जवाहिरी ड्रोन हमले में हलाक, अमरीकी सदर की तस्दीक। अलकायदा को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान में किए गए हमले में किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जो लोग हमारे लिए ख़तरा हैं उनका ताक़ुब करेंगे। हर कीमत पर अमरीका का दिफा करेंगे जो बाइडन।